ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गुड़गांव से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है, 2-3 प्रश्न है, उसमें से एक लेते हैं। उन्होंने पूछा है कि वासना मूलक प्रवृत्ति माने प्रेरणा, वासना मूलक प्रेरणा और अंतर्यामी की आवाज़ दोनों ही विचारों के रूप में बुद्धि में आते हैं। इन दोनों में अंतर कैसे करें, अलग अलग कैसे पहचानें और वासना जनित प्रवृत्ति से कैसे बचें। बहुत सुंदर प्रश्न है। ये ज़्यादातर साधक इसको पहचान नहीं पाते। नहीं पहचानने का कारण और कोई नहीं है, बस विचार नहीं करते, यही कारण है। अब आप बताओ कि वासना मूलक प्रवृत्ति कैसी होगी और परमात्मा की आवाज़ कैसी होनी चाहिए। मानो कि हम नहीं जानते, नहीं पहचानते, फिर भी अनुमान करो कि भगवान की आवाज़ कैसी होनी चाहिए। कैसी माने सात्विक होगी, राजसिक होगी या तामसिक होगी। भगवान स्वयं शुद्ध सत्व गुण संपन्न है, तो परमात्मा की अंतर्यामी की आवाज़ सात्विक होगी। सात्विक माने उत्साहवर्धक, आनंदवर्धक, प्रकाश प्रदान करने वाली, माने ये सब खुल जाए, जैसे अंग अंग में रोए रोए में नृत्य हो रहा हो। और दूसरा सत्व का और एक लक्षण ये है कि वह हमेशा सुखप्रद प्रवृत्ति करता है। हमारे लिए भी सुखप्रद है, सामने वाले के लिए भी सुखप्रद है। शांतिप्रद प्रवृत्ति में सत्व हमें प्रेरता है। तो कुछ करने से, कुछ न करने से जो हमें अंदर की शांति, संतोष अनुभव होता है, परितोष अनुभव होता है, तो समझ लो कि ये परमात्मा की आवाज़ हो सकती है। और वासना मूलक जो वृत्ति है वो अगर उठती है तो उसमें क्या होता है, वह रजस तमस प्रधान होगी, माने भोग प्रधान होगी। भोग से सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, कुछ पाने का, कुछ छोड़ने का प्रयत्न करेंगे, प्रवृत्तिशील करेंगी। उसमें जुस्सा होगा, जोम होगा, प्रवृत्ति होगी, क्रोध होगा, राग द्वेष होगा। जबकि सात्विक प्रवृत्ति में कोई राग द्वेष नहीं होता। अगर हमारे मन में एक विचार उठा, तब उसको जरा देखो कि जो करने के लिए हमारे मन में विचार आया या तो प्रेरणा जगी, तो उसको करने से कहीं किसी का अहित तो नहीं है, हमारा और सामने वाले किसी और का कोई अहित तो नहीं होगा, किसी को अशांति तो उत्पन्न नहीं होगी, किसी को असुख तो नहीं लगेगा, किसी के लिए हम असुविधा तो खड़ी नहीं करेंगे। इस कार्य को करने में हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ तो नहीं है, इसमें हमारी अहमता को पुष्टि तो नहीं मिल रही है, इसमें हमारी कामना की पूर्ति तो नहीं हो रही है, इसमें हमारी ममता को प्रोत्साहन तो नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा है तो ये वासना मूलक प्रवृत्ति है। और जो परोपकार की प्रवृत्ति होती है, जो सहज होती है, उसके लिए अंदर से कोई हमें जोर नहीं लगाना पड़ता, वो हो जाता है बस। और खुशी खुशी होता है, मन प्रसन्न होता है, करने में भी, करने के बाद भी, करने से पहले भी। मन में अगर प्रसन्नता है, कोई धांधली नहीं है कि जल्दी कर लो वरना हमारे हाथ से निकल जाएगा, तो समझ लो कि ये वासना मूलक है। जल्दी भोग लो, जल्दी प्राप्त कर लो, जल्दी पहुंच जाओ, तो ये वासना मूलक है। लेकिन अगर कल्याण के लिए उतावली हो रही है तो ये सात्विक है। जैसे समझो कि अरे मंदिर की आरती का टाइम हो गया, बहुत लेट हो गया, जल्दी करो, मंदिर पहुंचना है, भगवान का दर्शन करना है, तो ये सात्विक है। ये अंतर्यामी की आवाज़ है, अरे भाई तुम अपने रूटीन में क्यों चूक रहे हो,
अपने मन को शांत करने के लिए मंदिर में पहुँचो जाओ, ये अंतर्यामी की आवाज़ होती है। ये मान सकते हैं, ये अंतर्यामी की आवाज़ मान सकते हैं। माने हमारी सात्विक प्रवृत्ति में जो प्रेरित करे वो अंतर्यामी की आवाज़। हमें शांति, हमारी शांति में कोई विक्षेप न करे वो अंतर्यामी की आवाज़। हमें परितोष में प्रतिष्ठित करे वो अंतर्यामी की आवाज़। हमें माने दूसरों को भी, सबको, अगर किसी को हम डिस्टर्ब करेंगे तो हम डिस्टर्ब हुए बगैर थोड़े ही रहेंगे। अगर हम किसी को पकड़ेंगे तो किसी से छीनना होगा। तो ये राग और द्वेष, नफरत, ईर्ष्या, ये सब तो वासनामूलक है महाराज। हमने अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी गलत फहमी से बनाई हुई ये सब धारणाएं है जो वासनामूलक होती है। और परमात्मा की आवाज़ जो है ना, वो तो बड़ा शांत चित्त होता है, तभी सुनाई देती है। एक बार तो वो आवाज़ देते हैं लेकिन हम उसको सुनते नहीं है कि अरे आजकल सब ऐसा ही करते हैं, इसमें क्या है। तो ये हमने वासना से अंतर्यामी की आवाज़ को ढक दिया। प्रसाद रखा हुआ है मंदिर के बाहर, आरती हो गई, अब प्रसाद वितरण करने वाला कोई है नहीं और हम जा रहे हैं लाइन में, एक के बाद एक अपने आप प्रसाद लेते जा रहे हैं। हमारी बारी आई, हम क्या करेंगे? केले रखे हुए, उसमें से ढूंढेंगे अच्छे से अच्छा केला कौन सा है, बुरे हैं वो पीछे वाले ले लेंगे, इसका मतलब तो यही हुआ। और समझो कि सीरा बना हुआ है तो पूरा चम्मच, बड़ा चम्मच भर के हम ले लेंगे कि नहीं इतना तो हमें लेना है, ये हमें बहुत प्रिय है, मन स्वाद आता है इसमें। तो ये वासनामूलक हो गया महाराज। प्रसाद था, प्रसन्नता, भगवान की प्रसाद माने भगवान की प्रसन्नता। भगवान की प्रसन्नता को भी हमने राग से रंजित कर दिया। जाओ अपनी लाइन में, चम्मच उठाओ, इजीली जितना उसमें आए, थोड़ा ज़्यादा, एक चुटकी भर आए या आधा चम्मच आए, वो ले लो प्रसाद सीरे का। और जो भी हाथ में आए, हाथ डालने से हाथ में जो पहला केला आए वो ले लो। हमें कोई पसंदगी की आवश्यकता नहीं रहेगी कि नहीं अच्छा वाला केला लेंगे, गला हुआ नहीं लेंगे, पका हुआ लेंगे, कच्चा नहीं लेंगे। ये परमात्मा का प्रसाद है, उसमें कोई पसंद थोड़ी ही होती है। और प्रसाद लेना है, अगर हमारी बारी नहीं है तो हम बीच में घुस जाते हैं। तो ये अंतर्यामी की आवाज़ नहीं है महाराज। प्रवृत्ति तो सात्विक है, प्रसाद लेना कोई तामसिक प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन उसके करने का ढंग तामसिक हो गया, राजसिक हो गया। तो हर एक कदम पर हमें सोचना है कि हमारे मन में कोई धांधली न मच जाए, मन की शांति विक्षिप्त न हो जाए, आनंद हमारा अखंड बना रहे, दूसरों को कोई हमारे कारण दिक्कत न हो जाए। बस ये सब जो है ना, जैसे समझो मंदिर में जा रहे हैं, देर हो गई, आरती का टाइम हो गया, पहुंच गए और जल्दी जल्दी ऐसे वैसे कहीं पर भी चप्पल उड़ा कर रख दिए निकाल कर और भागे अंदर। तो ये रजस हो गया। जा रहे हैं सात्विक प्रवृत्ति के लिए, लेकिन रजस से संपन्न, संपुटित सत्व हो गया। देर है, अंधेर थोड़े ही है। अगर आपकी भावना सच्ची है तो पुजारी 1 मिनट लेट भी कर सकता है। उसके अंतर में ये लगेगा कि कुछ रह तो नहीं गया, वो ढूंढने लगेगा, तब तक 1 मिनट और निकल जाएगा, फिर आरती शुरू होगी, आप पहुंच जाओगे। तो आप जाओ, चप्पल साइड में ठीक से निकालो ताकि किसी के पाँव में न टकराए, किसी को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, और फिर आराम से लाइन में खड़े होकर भगवान के दर्शन करो। किसी को धक्का देकर आगे चले जाने की बात नहीं है इसमें। तो हर एक प्रवृत्ति हमारे अंदर जो अशांति पैदा करती है, धांधली पैदा करती है, हमारे आनंद को विक्षिप्त करती है, ये सब वासनामूलक है। और हमारे आनंद को जो अखंड रखती है, एक ही वाक्य में समझ लो ना, हमारे आनंद को अखंड रखने वाली जो वृत्ति उठती है वह परमात्मा की अंतर्यामी की आवाज़ है। किसी दूसरे का बुरा करेंगे तो हमारे अंदर आनंद अखंडित नहीं रहेगा, विक्षिप्त तो हो ही जाएगा। क्योंकि अंतर्यामी तो जानता है ना कि हमने कुछ गड़बड़ किया है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो जो अंतर्यामी की आवाज़ है वो सर्वहितकारी होती है, सर्व सुखकारी होती है, सबके लिए कल्याणकारी होती है, मंगलकारी होती है। थोड़ा सा एक कदम पीछे हटकर रुककर जरा सोचेंगे तो तुरंत पहचान में आ जाएगा कि ये वासनामूलक प्रवृत्ति है और ये
अंतर्यामी की आवाज़ है। आपने कहा वासना जनित प्रवृत्ति से कैसे बचे। हमें पता चल जाए कि वासना जनित प्रवृत्ति है तो उसको नहीं करना, वृत्ति उठेगी, लेकिन करना न करना हमारे हाथ में। हमारे गुरुजी कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह ये तो जागेंगे ही, पूर्व के संस्कार है, बीज पड़े हुए हैं, अंकुरित होंगे। काम व्याप्त हो गया, ठीक है, क्रोध व्याप्त हो गया, ठीक। क्रोध व्याप्त होता है तो पता चलता है ना कि हमें गुस्सा। बच्चे जब कोई परेशान करते हैं तो कहते हैं बेटे अब मुझे क्रोध आ रहा है, तुम जाओ यहाँ से वरना मैं गुस्सा हो जाऊँगा। कैसे पता कहा आपने? क्योंकि आपको पता चला कि क्रोध धीरे धीरे जग रहा है। तो क्रोध जग रहा है तब वहीं से उसको रोक दो। जग जाए, कंठ तक आ जाए तो वहाँ रोक दो। वाणी से व्यक्त मत करो, हाथ से उसको एक्टिव मत करो, हाथ पाँव या शरीर से, तो बस वहीं पर रोक दो। वासना मूलक प्रवृत्ति उठना या न उठना, वासना मूलक वृत्ति उठना या न उठना ये हमारे वश में नहीं है। ये हमारे पूर्व के संस्कारों के वश में है, पूर्व के कर्मों के वश में है, पूर्व के ऋणानुबंध के अनुसार प्राप्त परिस्थिति के वश में है। लेकिन उसको कार्यान्वित करना कि नहीं करना, उसको एक्टिव करना कि नहीं करना, ये हमारे वश में है। क्रोध जगा, बहुत क्रोध जगा, मुठियाँ भींच गई, आंखें लाल हो गई, दांत भींच गए, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए हम नहीं करेंगे। 1 मिनट अगर आप ठहर सको तो पूरा का पूरा शरीर संघात शांत हो जाता है। और ये शांति इतनी सुंदर होती है महाराज, करके देखना। जैसे तूफान आए, बारिश आए, जोर की बारिश, हवा तेज चले और इधर उधर सब कर दे और जोर से गिर जाए बारिश, खूब पहली बारिश समझ लो, धमाधम गिरी, और बारिश के बाद फिर शांति छा गई, बादल छट गए, हवा ठंडी ठंडी में, देखो कितना सुंदर वातावरण है। उस वातावरण में बाहर निकलो तो आपको इतनी प्रसन्नता होगी, हवा भी ठंडी और मिट्टी की सुगंध लिए हुए और धीरे धीरे चल रही है। बस ये परिस्थिति अगर आप अपने काम क्रोध लोभ को वश में रखोगे, उस तूफान को, उसको गुजर जाने दोगे, तो इसके बाद की जो शांति है, जो प्रसन्नता है, वो पहली बारिश, तूफानी बारिश के बाद का जो खुशनुमा वातावरण होता है, ऐसी प्रसन्न चित्त कर देने वाली होगी। एक बार आप अनुभव करके देख लेना। हमने तो बहुत अनुभव किया है। तो ये हर एक के जीवन में होता है, काम क्रोध लोभ मोह, हम पूर्व जन्म से लेकर आए हैं। अब उसको कैसे जीतना है, ये टेक्निक हमें ढूंढ लेनी चाहिए। ये सबसे सुंदर टेक्निक है कि उसको एक्टिवेट मत करो, उसको कार्यान्वित मत करो। जहाँ तक पहुँचा है वहीं रोक दो। विचार उठ रहे हैं वहीं रोक दो, उठकर ऊपर आ गए वहीं रोक दो, गले तक आ गई बात, बोलने को जा रहे हैं बस वहीं रोक दो, एक्शन करने को जा रहे हैं बस वहीं रोक दो। जैसे हाथ उठ गया बस यहीं पर रोक दो, नहीं आगे नहीं। किसी को तमाचा मारने को हाथ उठा, नहीं, रोक दो। मन हुआ, रोक दो बस। और उस तूफान को गुजर जाने दो। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 30 सेकंड में वह तूफान गुजर जाएगा। 1 मिनट समझ लो, 1.5 मिनट समझ लो, बस इतना तो हम अपने आप को रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते। इतनी अगर हम में सामर्थ्य नहीं है तो पशु में और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। मनुष्य अपने आप को वश में नहीं रख सकता, वो तो पशु बुद्धि हो गई ना। पशु अपने आप को वश में नहीं रख सकता। एक आदमी जा रहा है साइकिल लेकर, और एक आदमी जा रहा है खुमचा, साइकिल पर खुमचा लेकर, वो जो पकौड़ी वकौड़ी वाला खुमचे वाला होता है ना, वो साइकिल पर लेकर जा रहा है। हम भी साइकिल पर जा रहे हैं, और एक घोड़ा गाड़ी निकली और रेड लाइट आई तो सब रुक गए। घोड़ा गाड़ी का घोड़ा देखता है कि ये खुमचे वाले के खुमचे में तो बॉईल किए हुए पोटैटो मसाले वाले हैं, उसको बहुत भूख लगी है। तो घोड़ा क्या करेगा, मुंह डालेगा ना, वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें पशु बुद्धि है। वो तो अपने आप में जो वृत्ति उठी उसको एक्टिव करेगा, कार्यान्वित करेगा। हमें भी भूख लगी है, हमने भी देखे कि मसाले वाले आलू पड़े हुए, क्या हम उठाकर खा लेंगे? नहीं, अपने आप को रोक पाएंगे, क्योंकि हम मनुष्य हैं। तो अगर हम अपने ऐसी इच्छा खाने पीने की या लूटपाट करने की इच्छा को रोक सकते हैं, चोरी करने की इच्छा को भी रोक सकते हैं। कहीं मॉल में गए, बहुत सी चीज़ सुंदर लगी, मन में आया कि चलो उठा लेते हैं, लेकिन नहीं, हमें ये नहीं, पकड़े गए तो बड़ी बदनामी होगी, ये अच्छा नहीं है। अगर हमें चाहिए तो हम खरीद कर ले सकेंगे। लेकिन कोई चीज़ ऐसी होती है जो बेचने के लिए नहीं होती, स्टैंड के रूप में या किसी के रूप में, जैसे फ़ोन स्टैंड है या तो ऐसा ही कुछ, तो हम अपने आप को रोक सकते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। पशु अपने आप को नहीं रोक सकता। अगर हम अपनी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य वृत्ति को जहाँ तक उठी वहीं पर अगर नहीं रोक पाते हैं,
तो ये तो पशु बुद्धि हो गई, हम तो रोक पाते हैं ना, तो रोकना चाहिए। नहीं रोकते हैं क्योंकि हम विवेक नहीं करते, विचार नहीं करते, करे इससे मंगल होगा कि अमंगल होगा, इससे सुख होगा कि दुख होगा, इससे हमारे आनंद में विक्षेप तो नहीं होगा, परितोष ये करने के बाद हमें संतोष होगा कि नहीं, किसी और को दिक्कत तो नहीं होगी। ये सोचकर फिर उस प्रेरणा को हमें डिफाइन करना है कि ये अंतर्यामी की आवाज़ है या वासना की वृत्ति है। ऐसा करेंगे तो अवश्य एक दिन आप अपने आप पर विजय प्राप्त कर पाओगे। देखो, युद्ध में जो जीतता है ना उसको वीर कहते हैं, लेकिन अपने मन को जो जीत लेता है, माने अपनी वासनाओं की उठने वाली वृत्तियों को अपने वश में कर लेता है, वो महावीर कहलाता है। हम तो महावीर है महाराज, महावीर बनना है, अगर नहीं है तो भी बनना है, क्योंकि भगवान ने हमें इतना सुंदर मौका दिया है। हम कायर नहीं बन सकते, अपने आप को, अपने आप से हम हार नहीं मानेंगे, हार नहीं सकते हम। हमें तो जीतना है, हम मानव है, सुसंस्कृत मानव है। ईश्वर कृपा प्राप्त हुई, सदगुरु की कृपा प्राप्त हुई, शास्त्र कृपा प्राप्त हुई। अब क्या हम अपने आप पर कृपा नहीं करेंगे, आत्म कृपा नहीं करेंगे? करना ही होगा, तभी हमारा कल्याण है। हमें लगता है ज्योति जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।